पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 367 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में भी तेल की कीमतें बढ़ने लगीं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल पर अबूर कर गई। अमरीकी खाम तेल $84 तक पहुँच गया। रोजाना कीमतों में तब्दीली नामंजूर, पेट्रोल पंप्स मालिकान का मुल्क भर में पंप्स बंद करने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के वजीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात नाकाम। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन ने GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बुध की रात 12 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। रोजाना कीमतों का तयन दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं। रोजाना कीमतों में तब्दीली से पेट्रोल पंप डीलर्स को मुश्किलात का सामना है। मुतालिबात की मंजूरी तक पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए बेताब है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि बामकसद मुज़ाकरात तक मुलाकात नहीं होगी। अमेरिका की ईरान से मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं। ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी कार्रवाइयों का हवाला देते हुए दावा किया, अमेरिका ईरानी सलाहियतों को इस सतह पर कमज़ोर कर रहा है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। ईरान एक हमला उर्दन में करने में कामयाब रहा। मजमूई तौर पर इसकी अस्करी सलाहियतों को बुरी तरह मुतासिर किया जा चुका है। ट्रंप ने लिबनानी सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा कि बाबल मंदब पर नाकाबंदी हुई तो देखेंगे कि आगे क्या होता है। बहरा अहमर बंद करने की कोशिश हुई तो ज़रूरी इक़दाम करेंगे। लिबनान को कई दहाइयों से शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। हम अब लिबनान की बहुत मदद करने जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला का दौरा पाकिस्तान। इस्कंदर मोमनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम पहुँचा दिया। वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म का ईरानी अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश, फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात की तरफ वापस आने पर जोर दिया। इस्कंदर मोमनी की मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की तारीफ़। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला हालिया कशीदगी की वजूहात से भी आगाह। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए शानदार परेड का इनेकाद। इस्लामाबाद पुलिस के खुसूसी दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट का दौरा। इस्कंदर मोमनी ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़वानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात, इलाकाई सलामती और बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा इलाकाई सलामती और मौसर सरहदी इंतज़ाम से मुताल्लिक़ मामलात पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर दाखिला ने खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन के फ़रोग़ और सिफारती सतह पर पाकिस्तान के मौसर किरदार को सराहा। दोनों ममालिक का इलाकाई सलामती ताउन, मुश्तरका खुशहाली के लिए मज़ीद राब्ते बनाने का अज़्म। अमेरिका मुज़ाकरात में हमें धमकियां और लालच देता रहा। मैंने विटकॉफ से पूछा कि क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए जहां बमबारी का खदशा हो? क्या आप पर हर मीटिंग से पहले अपनी फैमिली को कॉल करके अल्लाह हाफिज़ करना पड़ा? ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, कोई हमें धमकी या लालच के ज़रिए कौमी मफाद से भटका नहीं सकता। जो हमें धमकियाँ और लालच देते हैं उन्हें ईरानियों का पता नहीं। अमरीकी जारियत पर ईरान के जवाबी वार ऑपरेशन असर 2 का 24वां मरहला। उर्दन और शाम की सरहद के करीब रकबान में कायम अमरीकी फ़ौजी कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल हमला, मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजी हलाक। पासदारान इन्क़िलाब का अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पर हलाकतों की असल तादाद छुपाने का इल्ज़ाम। क्रूज़ मिसाइलों से बहरीन में वाक़े अमेज़ॉन के मरकज़ी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। रफ़ा में अमरीकी पैट्रियट दिफ़ाई निज़ाम पर मिसाइल और ड्रोन हमला। अली अल सालेम एयरबेस पर अमरीकी MQ-9 ड्रोन हैंगर निशाना। कुवैत के कैंप अरीफ जान में तैनात अमरीकी हाइमार्स मिसाइल निज़ाम को ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमला। ईरानी फ़ौज कमांड मराकिज़, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। ईरान के शहर इस्फ़हान, चाबहार, कोनार्क, सीरक, कशीम और बंदर अब्बास में धमाके। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा कि हम अहम बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाह से तिजारती जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। अमेरिका ने देखा कि मुज़ाकरात में ईरान को तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबियाँ मिली तो उसने अपने वादों को तोड़ दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सनत और कानकनी के कौमी दिन की तकरीब से खिताब, कहा कि ईरान का बुनियादी नुक्ता आबना हुर्मज़ खोलना था। मुआहदे के नतीजे में ईरान ने मुख्तसर मुद्दत में मामलात को संभाल लिया। ये देख कर अमरीका ने दोबारा जंग शुरू कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई से राब्तों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम तेज़। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का इज़हार। कहा कि अगर अवाम ने नून लीग को कामयाब किया तो वो शहबाज शरीफ से कहेंगे कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। अगर वज़ीर-ए-आज़म ना भी बन सका तो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर का दौरा करूँगा। आज़ाद कश्मीर मेरा दूसरा घर है। मुज़फ़्फ़राबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब में सवाल किया, कोहाला से मुज़फ़्फ़राबाद कोई हाईवे क्यों नहीं बनी? मेरे लिए आज़ाद कश्मीर भी इतना ही अजीज़ है जितना पंजाब। मेरे बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नारेबाजी और लोगों के जज्बात को भड़काया। हम जीत कर आए तो पिछली सारी कसर निकाल देंगे। हम काम करते हैं, झूठे वादे नहीं करते। इलेक्शन का मौसम है, हर जमात दावे करती है। कुछ लोग आज़ाद कश्मीर आकर गिले कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनको याद करवाना चाहती हूँ कि यहाँ आपकी हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर तनकीद कहा कि जिन्होंने आपके हाथ में डंडे थमाए वो दोस्त नहीं हो सकते। नवाज शरीफ और उनकी बेटी जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। पंजाब के हर शहर को देख लें, चप्पा चप्पा तरक्की कर रहा है। मरियम नवाज़ ने मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे से खिताब में कहा, जब तक आज़ाद कश्मीर के बच्चों को मुफ्त तालीम नहीं मिलेगी चैन से नहीं बैठेंगे। फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, जाली मैंडेट के सहारे काबिज जमात कश्मीर के हुकूक की अलंबरदार बनने की कोशिश कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान की तरह हमारे कश्मीरी भाई भी फॉर्म 47 की पैदावार जमात को मुस्तरद कर देंगे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील, इंतखाबात मरहलावार करवाने का ऐलान। पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और तीसरे मरहले में पूंछ डिवीज़न में 10 अगस्त को वोटिंग होगी। मुहाजिरीन की 12 सीटों पर इंतखाबात मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के साथ 2 अगस्त को होंगे। इंतखाबात फ़ौज की निगरानी में करवाए जाएंगे, पोलिंग होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जमाक। वादी नारायण खान में फ्लश फ्लड और क्लाउड बस्ट। सैलाबी रेले ने मुतादिद दुकानों, मकानात, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुँचाया। वादी नीलम में कट्ठा पीरा नाला शदीद तुग़यानी का शिकार। इस्तोर में तूफ़ानी बारिशों के बाद कई देहात ज़ेर-ए-आब। NDMA ने मुख्तलिफ दरियाओं, नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में 2 साला अजान के अगवा में मुलव्विस वालिद का दोस्त मरकजी मुलजिम निकला। पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने बच्चे के अहले खाना से 50 लाख रुपए तावान तलब किया था। वारदात के लिए जाली नंबर प्लेट और हेलमेट का इस्तेमाल किया। फुटेज ने मुलजिम की नकलो हरकत बेनकाब कर दी। नया नाज़ाबाद से अगवा होने वाले 2 साला अजान को ठट्टा से बाजियाब करवाया गया था। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। वफाक के फराहम करदा रिपोर्ट के हिसाब से भी वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि अगर गंदम मौजूद है तो बाहर से इम्पोर्ट करने की क्या ज़रूरत है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय हुकूमत निहत्ते और पुरअमन तलबा से खौफजदा। इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर नौजवानों का गुस्सा सड़कों पर आ गया। भारत में मोदी सरकार के खिलाफ कॉकरोच मूवमेंट शिद्दत इख्तियार कर गई। हज़ारों मुजाहिरीन पार्लियामेंट की जानिब मार्च के लिए निकल पड़े। पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस शेलिंग, लाठी चार्ज भी किया गया। नौजवानों पर मोदी सरकार की पुलिस कहर बनकर टूट पड़ी। एहतजाजी तलबा ने कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हम भी चाय बेचें। सिविल सर्विसेज के पर्चे लीक हो रहे हैं, हमें फेल किया जाता। क्या अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ना गलत है? मुजाहिरीन का वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के फौरी इस्तीफे का मुतालबा। साबिक़ वज़ीर आला नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल भी मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा कि मिस्टर मोदी, ये मुल्क आपके वालिद की जागीर नहीं। धमकियां देना बंद करें, वरना इस मुल्क के अवाम आपको वो सबक सिखाएंगे कि तारीख भी याद रखेगी। फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का अपने मुल्क पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मैड्रिड में लाखों अफराद स्पेनिश टीम के हीरोज़ का दीदार करने के लिए जमा हुए। खिलाड़ियों और शायकीन ने मिलकर फतह का जश्न मनाया। हिस्पानवी शाही खानदान और वज़ीर आज़म ने भी फातेह टीम से मुलाकात की।
फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के अख्ताम पर नाखुशगवार वाक़यात, आलमी फुटबॉल तंजीम फीफा का तहकीकात का फैसला, डिसिप्लिनरी और अखलाकियात प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया। फाइनल मैच के बाद के वाक़यात का जायज़ा लिया जाएगा। झगड़े में मुलव्विस किसी भी खिलाड़ी या कोच की मुअत्तली का सामना हो सकता है। स्पेन के खिलाड़ियों ने फतह का जश्न मनाया तो अर्जेंटीना की टीम और कोचिंग स्टाफ के बाज़ अरकान ने मारपीट की। और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट स्क्वाड कोलंबो पहुंच गया। आज हम्बनटोटा रवाना होगा। आईसीसी चैंपियनशिप में शामिल वनडे सीरीज़ के मैचेस 23, 25, 28 जुलाई को खेले जाएंगे। T20 सीरीज़ के मैचेस 31 जुलाई और 2 अगस्त को होंगे।